प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि कबूतरों का राजा चित्रग्रीव चावलों के दानों के लालची लोभी अपने समूह को, अपने मित्रों को, साथी कबूतरों को ये कहकर के समझाने की चेष्टा करता है कि इस निर्जन वन में इस प्रकार से चावल के दाने होना संभव नहीं है और इसलिए हमें इनके प्रति लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि चावल के दानों को खाने के लालच में हमारी भी वही दशा हो जो एक राहगीर की सोने के कंगन को प्राप्त करने के लालच में हुई थी कि वो एक बूढ़े बाघ के द्वारा भयंकर कीचड़ में फंसा हुआ पकड़ लिया गया। यानी वो पहले कीचड़ में फंसा, उसके बाद बाघ ने उसे पकड़ा और फिर मार दिया और वो उस लालच के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए कहीं हमारी भी वही दशा नहीं हो। तो ये उसी में से निकल कर के दूसरी कथा आती है जो इसको आगे बढ़ाती है। तो कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने जब इस प्रकार से कहा तो कपोतः ऊचू, तो कबूतरों ने कहा कथम एतत्, ये कैसे हुआ, अर्थात कोई राहगीर बूढ़े बाघ के द्वारा कैसे मारा गया। तो स अब्रवीत, तो चित्रग्रीव ने कथा का प्रारंभ किया। चित्रग्रीव ने कहा कि अहम एकदा, मैं एक बार दक्षिण अरण्य, दक्षिण के जंगल में चरण विचरण करते हुए अपश्यम, देखा, मैंने एक बार दक्षिण के जंगल में विचरण करते हुए देखा कि एको वृद्धो व्याघ्र है, कि एक बूढ़ा बाघ स्नातः, स्नान किए हुए, कुछ हंसता है और अपने हाथ में कुशाएं लिए हुए सरस तीरे, तालाब के किनारे पर, एक सरोवर के किनारे पर ब्रूते, ये कहता है कि भोवो पंथः, अरे अरे पथिकों, हे राहगीरों, इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम, ये सोने का कड़ा है, इसे ले लो। ततः, और तब इसके बाद लोभ आकृष्टन, लोभ के लालच में पड़कर के, अर्थात लोभ में आकर के, केनचित पांथेन, किसी राहगीर ने आलोचितम, सोचा कि भाग्येन एतत् संभवति, कि ऐसी बात तो भाग्य से ही होती है। यानी फ्री में सोने का कड़ा मिले, ऐसी बात तो भाग्य से ही होती है, भाग्य से ही धन मिलता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेया, लेकिन अपने जीवन के लिए अस्मिन् संदेह प्रवृत्ति विधेयः, इस खतरे में हमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अपने जीवन के लिए इस तरह के खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। यतः है क्योंकि अनिष्ट आदिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। अनिष्ट आदिष्ट लाभे है, किसी अनिष्ट वस्तु से इष्ट लाभे, किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर भी शुभा गति न जायते, अच्छा फल नहीं मिलता है। अनिष्ट वस्तु से यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो रही हो तो भी वो अच्छा नहीं होता, अच्छा फल देने वाला नहीं होता। यत्र, क्योंकि जहाँ पर विष संसर्गो अमृतम आस्ते, विष का संसर्ग है, वहाँ पर जो अमृत होता है, तदपि वो अमृत भी मृत्यवे, मृत्यु का कारण बन जाता है। यानी अनिष्ट वस्तु से कभी भी इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती और इसलिए उसका अच्छा फल हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि कभी कभी विष के संसर्ग से जो अमृत होता है वो भी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए ये शेर है और शेर लोगों की हत्या कर देता है, उन्हें खा जाता है। ये बात सर्वथा प्रचलित है, सब जानते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है
कि अनिष्ट से किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति पहली बात तो होती नहीं है, और यदि हो रही हो तो वो अच्छा फल देने वाली नहीं होती। क्योंकि यदि अमृत में विष मिला हुआ हो तो वो अमृत भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो कि सोने के कड़े के चक्कर में ये बाघ मेरे साथ कोई अनहोनी कर दे। लेकिन फिर वो सोचता है कि किंतु सर्वत्र अर्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह एव, लेकिन सर्वत्र सब जगह है अर्थ अर्जने धन उपार्जन में संदेह प्रवृत्ति एव, खतरा तो रहता ही है। फिर वो राहगीर सोचता है कि धन उपार्जन में खतरा तो रहता ही है, तथा च उक्तम, क्योंकि इसलिए कहा भी गया है कि न संशयम आरुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। संशयम आरुह्य न रहे, बिना संशय में पड़े हुए नरह जो मनुष्य होता है वो भद्राणि न पश्यति, वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यानी व्यक्ति जब तक रिस्क नहीं लेगा, जब तक संदेह में नहीं पड़ेगा, तब तक मनुष्य कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। उसे किसी कार्य को करने के लिए, धन कमाने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसलिए संशयम पुनरारुह्य यदि, संशय में पढ़ कर के यदि जीवति भद्राणी, व्यक्ति जीवित रहता है तो भद्राणी पश्यति, तो वो सुखों को भोगता है, सुखों को देखता है। लोग कहते हैं कि बिना संशय में पड़े हुए मनुष्य कभी भी सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संशय में पढ़ कर के यदि व्यक्ति जीवित रहता है, उसका जीवन बचता है, तो फिर वो सुखों को भोगता है। इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन उपार्जन में खतरा तो रहता ही है। इसलिए ये शेर इस तरह का आचरण क्यों कर रहा है, ये बाद की बात है, लेकिन वहाँ से मुझे धन मिल रहा है। इसलिए ये बात तो निश्चित है कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो अपने ऊपर रिस्क लेना ही पड़ता है। इसलिए वो सोचने लगा कि पहले मैं अच्छी प्रकार से इसकी देखभाल कर लेता हूँ, तो तत् निरूपयामी तावत, तो पहले मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ और प्रकाशम ब्रूते, और फिर वो स्पष्ट रूप से उस शेर से कहता है कि कुत्र तत्र कंकणम, कि तुम्हारा कंगन कहाँ है, पहले दिखाओ, पहले दिखाओ तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, तो बाघ भी अपना हाथ आगे बढ़ा करके, हाथ फैला करके उसे दिखाता है कि रहा कंगन। तो पांथो अवदत, तो राहगीर कहता है, पथिक कहता है कि कथम मारात्मक एक वही विश्वास है, कि तुम जैसे हिंसक प्राणी पर मैं कैसे विश्वास कर लूं। यानी तुम तो लोगों को मार देने वाले हो, ऐसे तुम्हारे ऊपर हिंसक प्राणी के ऊपर मैं कैसे विश्वास कर लूं। तो व्याघ्र उवाच है, तो बाघ ने कहा, शृणुरे पांथ, हे राहगीर सुन, हे पथिक सुन, प्राग एव यावन दशायाम अहम, पहले अपनी जवानी में अतीव दुर्वत्तम आसम मैं बहुत दुष्ट था। हे राहगीर, तुम कह रहे हो कि मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं, तो मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। पहले जवानी में मैं बहुत दुष्ट था और अनेक गो मानुषाणाम, अनेक गायों और मनुष्यों के वधात वध करने से मैं पुत्रा मृता, मेरे सारे पुत्र मर गए, और दाराश्च, और मेरी पत्नी भी मर गई। वंशहीनश्च अहम, और इस समय मैं वंश से हीन हूँ। यानी मैंने अपनी जवानी में बहुत सारी गायों और मनुष्यों को मारा, और यही कारण था कि उसके फलस्वरूप मेरे सारे पुत्र मर गए, मेरी स्त्री भी मर गई,
और आज मैं वंशहीन हो गया। ततः और तब केनचित धार्मिकेण अहम उपदिष्ट है, किसी धर्मात्मा ने मुझसे कहा कि दान धर्म आदिकम चरतु भवान इति, कि हे श्रीमान आप दान धर्म आदि किया करो तो इससे तुम्हारे पाप क्षीण होंगे, तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उस धर्मात्मा ने जब मुझसे ऐसा कहा तो तद उपदेशात इदानीम अहम, तो उन्हीं के उपदेश से ही आज इस समय मैं स्नानशीलो नित्य स्नान आदि करता हूँ और दाता और दान देता हूँ। मैं नित्य प्रति इसीलिए स्नान आदि करता हूँ और फिर रोजाना दान देता हूँ। और फिर दूसरी बात यह है कि वृद्ध हो, मैं बूढ़ा हूँ, गलित नखदंत है, मेरे नाखून और दांत भी गिर चुके हैं। न कथम विश्वास भूमि, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं विश्वास के योग्य कैसे नहीं? तुम मेरे ऊपर कैसे विश्वास नहीं कर सकते हो? क्योंकि मैं तो अब किसी को मारने लायक ही नहीं बचा, किसी को खाने लायक ही नहीं बचा, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे दांत भी गिर चुके हैं, मेरे नाखून भी खत्म हो चुके हैं। इसलिए मेरे नाखून और दांत दोनों गिर गए हैं, तो फिर मैं कैसे किसी को खा सकता हूँ? इसलिए मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूँ? यतः उक्तम च, क्योंकि कहा भी गया है कि इज्य अध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा प्रलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविधम स्मृतः। इज्य अध्ययन दानानि तपः, इज्य यज्ञ करना, अध्ययन अध्ययन करना, दानानि दान देना और तपः तपस्या करना। सत्यम सत्य बोलना, धृति धैर्य धारण करना, क्षमा क्षमाशीलता अलोभ है और निर्लोभ यानी लालच न करना। इति धर्मस्य अष्टविध है, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्गो अयम स्मृत है, मार्ग बताए गए। ये इस प्रकार के धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के धर्म के मार्ग बताए गए हैं कि व्यक्ति यज्ञ करे, अध्ययन करे, दान दे, तपस्या करे, सत्य बोले, धैर्य धारण करे, क्षमाशीलता को अपनाए और किसी प्रकार का लालच नहीं करे। ये धर्म शास्त्रों के अंदर 8 प्रकार के धर्म के मार्ग शास्त्रों में बताए गए हैं। और ये भी बात सत्य है कि तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दम्बार्थमपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मनि एव तिष्ठति। तत्र इन 8 प्रकार के मार्गों में से पूर्व चतुर्वर्गो हो, जो पहले के 4 हैं, इन 8 प्रकार के मार्गों में से जो पहले के 4 हैं वो दम्भ अर्थमपि सेव्यते, वो आडंबर के लिए भी किए जाते हैं, यानी लोग उनको आडंबर पूर्वक भी धारण करते हैं। जैसे यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना या तपस्या करना, ये तो दिखावटी भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी हम किताब लेकर के बैठ जाते हैं, मन कहीं और रहता है, तो ये पढ़ने का दिखावा ही तो है। ठीक उसी प्रकार से किसी की तपस्या में मन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ढोंग करते हुए तपस्या कर रहा है, तो ये जो पहले के 4 हैं, ये 4 आडंबर के लिए भी किए जाते हैं। लेकिन उत्तरस्तु चतुर्वर्गो हो, लेकिन जो बाद वाले 4 हैं, यानी सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, क्षमा और निर्लोभ, लालच न करना, ये महात्मनि एव तिष्ठति, ये केवल महान लोगों में ही रहते हैं। सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, क्षमाशीलता और लालच का अभाव, ये केवल महान लोगों में ही रहते हैं। तो पहले के जो 4 हैं, जो धर्म के शास्त्रों में 8 मार्ग बताए गए हैं, उनमें से जो पहले के 4 हैं वो तो लोग दिखावे के लिए भी, आडंबर के लिए भी करते हैं। लेकिन बाद वाले जो 4 हैं वो निश्चित रूप से केवल
महान लोगों में ही मिलते हैं, महान लोगों में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से ये जो सारे काम कर रहा हूँ वो केवल दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपितु मैंने भी धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन किया है और इसलिए उस उपदेष्टा के माध्यम से किसी धर्मात्मा के कहने पर ही आज अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। इसके बाद उसकी बातों को सुनकर के राहगीर के मन में क्या भाव पैदा हुए उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम आपसे पुनः अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद उस राहगीर ने क्या सोचा और बाघ ने उसको अपने प्रति विश्वास दिलाने के लिए और क्या क्या बातें कही, कैसे उसको विश्वास में लिया और किस तरह से उसको मारा, उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर जल्दी ही मिलते हैं।